Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. बाबुल के खेतों में सुनहरी सूरज की रोशनी फैली हुई थी। जरेक, एक मेहनती किसान, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपनी जमीन का जायजा ले रहा था। उसके पास उसका छोटा बेटा तारिक खड़ा था, जिसकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। तारिक ने अपने पिता को सुबह से शाम तक बिना थके काम करते देखा, जो अटूट लगन से अपनी फसलों की देखभाल करते थे। पिताजी, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, हमारे सिर पर एक मजबूत छत है और पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं। हमें हमेशा और अधिक के लिए प्रयास क्यों करना चाहिए? जरेक अपने बेटे को देखकर मुस्कुराया। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने तारिक की आंखों में जिज्ञासा देखी, ज्ञान की वही प्यास जिसने उसे अपनी जवानी में प्रेरित किया था। यह ज्ञान प्रदान करने का अवसर था, जो अनाज के खेतों से आगे बढ़कर वित्तीय समझदारी के उपजाऊ क्षेत्र में जाता था। मेरे प्यारे तारिक, संतोष एक गुण है, लेकिन आत्मसंतुष्टि एक जाल हो सकती है। असली धन केवल आज हमारे पास जो है उसमें नहीं है, बल्कि भविष्य में अपने और अपने प्रियजनों के लिए प्रदान करने की हमारी क्षमता में है। वह रुका, अपनी बातों को सोखने दिया। ऐसा समय आएगा जब फसल कम होगी, जब अप्रत्याशित परिस्थितियां हम पर आ पड़ेंगी और जब हमें अपनी जवानी के बाद के दिनों के लिए तैयारी करने की आवश्यकता होगी। जिस तरह एक गिलहरी सर्दियों के लिए मेवे जमा करती है, उसी तरह हमें न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बुद्धिमानी से बचत और निवेश करना चाहिए। तारिक ध्यान से सुन रहा था। उसके माथे पर विचार की रेखाएं थीं। उसने हमेशा अपने पिता के फैसले पर भरोसा किया था, लेकिन इतने दूर के भविष्य के लिए योजना बनाने की अवधारणा उसके युवा दिमाग के लिए अभी भी नई और हैरान करने वाली थी। जरेक ने अपने बेटे की उलझन को समझते हुए अपने अतीत की एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक ऐसी कहानी जिसने धन और समृद्धि के बारे में उसके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैं तुम जैसा जवान था, तारिक, मेरा मानना था कि केवल कड़ी मेहनत ही एक आरामदायक जीवन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त है। मैंने खेतों में जी तोड़ मेहनत की, जैसे तुम अभी करते हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी कमाया उसे खर्च कर दिया, केवल वर्तमान के बारे में सोचकर। हालांकि जरेक का स्वर बदल गया। उसकी आवाज में थोड़ा पछतावा था। मुझे जल्द ही अपने तरीकों की मूर्खता का पता चल गया। मुझ पर दुर्भाग्य की एक श्रृंखला आ पड़ी। बारिश नहीं हुई, हमारी फसल बर्बाद हो गई, मेरे पिता बीमार पड़ गए और हमारी बचत रेगिस्तान की रेत में पानी की तरह कम होती गई। मैं कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गया, कर्ज में डूबता चला गया। जरेक रुका, अपनी पिछली गलतियों के बोझ को हवा में लटका दिया। उन काले दिनों में मेरी मुलाकात अरद नाम के एक बुद्धिमान व्यापारी से हुई। अरद को मुझ पर दया आई और उसने मुझे न केवल कर्ज दिया, बल्कि अमूल्य सलाह भी दी, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अरद ने मुझे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने का महत्व सिखाया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जरेक ने समझाया। उसकी आवाज उन सबकों के लिए कृतज्ञता से भरी हुई थी जो उसने सीखे थे। उसने मुझे अपनी बचत को बीज के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बुद्धिमानी से लगाए जाने पर भविष्य में फलेंगे, फूलेंगे और फल देंगे। अरद की सलाह मानकर मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेरी बचत बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा आत्मविश्वास और मन की शांति भी बढ़ती गई। जरेक ने आगे बताया कि कैसे उसने अपनी बचत का एक हिस्सा और उपजाऊ जमीन हासिल करने में लगाया, अपने खेत का विस्तार किया और अपनी आय में वृद्धि की। उसने बुद्धिमानी से पैसा उधार देने की कला भी सीखी, ब्याज कमाना, जिससे उसकी संपत्ति में और इजाफा हुआ। असली धन तुरंत संतुष्टि के बारे में नहीं है, बल्कि सावधानी पूर्वक योजना बनाने, धैर्य रखने और ऐसे चुनाव करने के बारे में है जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले कई कल के लिए भी फायदेमंद होंगे। साल दशकों में बदल गए और जरेक के सावधानी पूर्वक नेतृत्व में उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती गई। उसका खेत, जो कभी जमीन का एक मामूली टुकड़ा था, उसकी कड़ी मेहनत और वित्तीय समझदारी का प्रमाण बन गया। उसने सूखे के कई मौसम और आर्थिक अनिश्चितता के समय का सामना किया था, लेकिन उसकी बचत और निवेश ने एक बफर के रूप में काम किया था, जिससे उसकी और उसके परिवार की कठिनाई से रक्षा हुई। असली धन
मेरे बेटे संपत्ति की बहुतायत में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है, जो यह जानने से आती है कि आपने भविष्य के लिए तैयारी कर ली है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जरेक ने अपने बेटे तारिक में वे अमूल्य सबक डाले थे जो उसने अरद से सीखे थे। तारिक, जो अब खुद एक आदमी है, ने भविष्य के लिए बचत, निवेश और योजना बनाने की विरासत को जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके श्रम का फल भोगे। मेरे पिता मुझे जो सबसे बड़ी विरासत दे सकते थे, वह सोने या चांदी से नहीं मापी जाती थी, बल्कि वित्तीय समझदारी के कालातीत ज्ञान से मापी जाती थी। और कड़ी मेहनत, सावधानी पूर्वक योजना और किसी के सपनों में निवेश करने के साहस पर बने भविष्य की विरासत। जैसे ही बाबुल में एक और दिन सूरज डूबने लगा, उपजाऊ खेतों में लंबी परछाई पड़ने लगी। जरेक ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.